वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने वाले हैं और उससे पहले उत्तराखंड की 5 सीटों को लेकर के लगातार हम आपको ओपिनियन पोल दिखा रहे हैं। लेकिन आज बात करेंगे हम उत्तराखंड की हरिद्वार सीट पर। पत्रकारों को आखिर हरिद्वार सीट किसके खाते में जाती नजर आ रही है? सबसे पहले जानूंगा, सीनियर पत्रकार हैं खन्ना जी हमारे साथ। सर, हरिद्वार लोकसभा क्या लग रहा है इस बार क्या होने वाला है? देखिए, दोनों पार्टियां मेहनत तो बहुत कर रही हैं, एक दूसरे पे कीचड़ भी बहुत उछाल रही हैं, लेकिन समझ में मुझे दिखाई दे रहा है कि बीजेपी सीट निकाल जाएगी। कांग्रेस की आपकी झूठ बाजार जो हो रही है, एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं अंदर ही अंदर, जो अंदर पत्रकारों को अंदर से जो खबर मिल रही है, इनके कार्यकर्ता ही एक दूसरे के खिलाफ कन्वेंसिंग कर रहे हैं। तो कांग्रेस का तो सुपड़ा साफ है। ज्वालापुर से एक खबरिंग सामने आई मेरी, जो मैंने खुद देखी है। वहाँ जो मॉडर्न लॉबी है वो बिल्कुल कांग्रेस के एंटी जा रही है। 14 विधानसभाओं में देखा जाए, क्योंकि कुछ विधानसभा ऐसी हैं जहां मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र वो रहे हैं, तो क्या आप कह रहे हैं कि वो जो वोट है, मुस्लिम वोट, वो भी कांग्रेस से खिसकता नजर आ रहा है? हाँ, मैंने देखा है ज्वालापुर में यही है। बाहुल क्षेत्र है ज्वालापुर, बहुमत क्षेत्र जो है, मुस्लिम क्षेत्र है। वहाँ दरअसल यही कन्वेंसिंग हो रही है कि पहले कांग्रेस ने आज तक हमारे साथ क्या किया और अब क्या करेंगे। इस वजह से हमें भरोसा तो है नहीं कि हम कांग्रेस को सपोर्ट करें तो हमें इसका लाभ क्या मिलेगा। कांग्रेस और दूसरी तरफ बीजेपी जो काम कर रही है उससे थोड़ा सा इन्हें भरोसा तो हो ही रहा है कि मोदी लॉबी जो है आगे काम कर रही है और आगे भी बढ़िया करेगी। क्या निशंक को टिकट ना मिलना कहीं ना कहीं भाजपा को नुकसान दे सकता है, आपको लग रहा है? देखिए, निशंक जी की दरअसल में उनकी व्यक्तिगत जो बात है उसको दोहराना मैं अच्छा नहीं समझता। उनकी छवि पे ज्यादातर जो बीजेपी के लोग ही हैं वही उनके खिलाफ जा रहे हैं। इस वजह से उनकी निशंक जी को कोई बेनिफिट मिलने का नजर नहीं आ रहा। सीट भाजपा की मजबूत है। सीट भाजपा की मजबूत है। दीपक भाई, उत्तराखंड को आपने भी देखा है, बहुत से कई चुनाव देखे हैं, इस बार हरिद्वार सीट कैसे देख रहे हैं आप? मुद्दे क्या रहने वाले हैं? मुद्दे तो अग्निवीर है, बेरोजगारी है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है अग्निवीर का। जहाँ बाप अभी तक नौकरी पे है, बेटा रिटायर होकर घर आकर बैठ गया है। वैसे अग्निवीर जो योजना चलाई है उससे पीड़ित तो हैं ये लोग, और महंगाई का जो मुद्दा है वो भी लोगों पे चोट कर रहा है, रसोई पे चोट कर रहा है। और एक तरफ से देखा जाए तो मैं कह रहा हूँ कि व्यवहार के हिसाब से अगर देखा जाए तो हरीश रावत जी, त्रिवेंद्र रावत जी से मजबूत है, उनके बेटे वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। तो और बहुमूल्य क्षेत्र जो मुस्लिम का आप कह रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि भाजपा पे एक तरफा चला जाएगा। कांग्रेस का अपना कैटर वोट है मुंडन का। और आप देखिए मेव वाला, क्लेमेंटाउन, माजरा क्षेत्र, ये सारा जो है बहुमूल्य क्षेत्र मुस्लिम है। ये मुझे लगता है कि एक तरफा कांग्रेस को जाएगा। और कहीं ना कहीं वैसे तो देखो टक्कर तो बराबर की है। हम सोच रहे थे कि बीजेपी का एक तरफा वोट पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ वोट जो है कांग्रेस का मजबूत क्षेत्र जो है वो कांग्रेस का है। और जब ईवीएम खुलेगी 4 तारीख को तो पता चलेगा कि किसकी तरफ वोट जाता हुआ दिखाई देगा। क्या उमेश कुमार भी कुछ इफेक्ट कर रहे हैं हरिद्वार लोकसभा में? नहीं, देखिए उनका अपना क्षेत्र है, वो विधायक बने हैं, कुछ उनका अपना विधायकी क्षेत्र का जो कैटर वोट उनका बना हुआ है। उन्होंने काम भी करा क्षेत्र में, निर्दलीय चुनाव जीते हैं और एक बड़े विधायक को उन्होंने हराया जो कई बार से विधायक रहे, प्रणव चैंपियन जी। लेकिन अगर उमेश कुमार जी ने अगर चुनाव जीता, अपने दम पे चुनाव जीता, और उनका अपना जो कैटर वोट रहा होगा वहाँ, जो विधायकी का रहा है, जिनके लिए वो काम कर रहे वोट तो उन्हें पड़ा ही होगा। लेकिन लगता नहीं कि वो जीत पाएंगे। डैमेज किसको कर रहे हैं? डैमेज तो मुझे लगता है, देखो भाजपा डैमेज होती कहीं दिखाई दे रही है अग्निवीर से, बेरोजगारी से, महंगाई से डैमेज होती दिखाई दे रही है। तो भाजपा का वोट भी तो कटेगा। अगर डैमेज करेंगे तो भाजपा को भी करेंगे, कांग्रेस को भी करेंगे। कुछ जो वोट देंगे अगर कुछ फायदा पहुंच सकता है कांग्रेस के कैंडिडेट त्रिवेंद्र रावत जी को पहुंच सकता है। बगुड़ा जी, न सिर्फ हरिद्वार लोकसभा बल्कि आपने तो पूरा उत्तराखंड करीब से देखा है, चुनाव में भी देखा है। इस बार अगर देखा जाए तो हरिद्वार सीट आप कैसे देख रहे हैं? चाहे वो उसमें उमेश कुमार रहे हो, त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं, हरीश रावत के पुत्र वीरेंद्र रावत। देखिए, उत्तराखंड की जो हरिद्वार सीट है उसमें भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़े बड़े खड्डे हैं और उत्तराखंड में खड्डे बहुत ज्यादा है, लेकिन राजनीतिक खड्डों के रूप में अगर मैं कहूं तो वो हरिद्वार में बहुत ज्यादा है। एक एक नाम अगर गिनाना चाहूंगा, निशंक जी हैं जो वहां से सांसद रहे हैं, वो स्वयं उस सीट पर रहे हैं। उसके अलावा यतेश्वर आनंद वो विधायक रहे हैं और वो टिकट के दावेदारी भी थे। मदन कौशिक पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, वो भी दावेदारी कर रहे थे टिकट के लिए। लेकिन इन सबको दरकिनार करते हुए
पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को टिकट देना ये दर्शाता है कि वो खड्डे बरकरार है। हालांकि आप पूरे चुनाव को उठा लीजिए, आपको निशंक जी कहीं चुनाव प्रचार में नहीं दिखे होंगे, यतेश्वरानंद नहीं दिखे होंगे, मदन कौशिक जी नहीं दिखे होंगे। क्यों नहीं दिखे? सवाल यह है कि निशंक जी का, मदन कौशिक जी का और यतेश्वरानंद जी का एक पुराना एक अलग इतिहास है। ये दिग्गज नेता रहे हैं, इनको दरकिनार करके त्रिवेंद्र जी को टिकट दिया है। हम तो ऊपर वाले से चाहेंगे कि गर्मी में उनको जीत मिले, लेकिन इसकी संभावनाएं अभी 50-50 है, क्योंकि 14 विधानसभाओं की अगर हम बात करें तो 11 विधानसभाएं हरिद्वार में आती हैं और 3 विधानसभाएं हमारे देहरादून में आती हैं। देहरादून में जो 3 विधानसभाएं ऋषिकेश से इधर इधर और हरिद्वार शहर को अगर हम इंक्लूड कर लें, रानीपुर को इंक्लूड कर लें, तो वो भाजपा के लिए बहुत पॉजिटिव है। लेकिन बाकी के जो इंटीरियर के इलाके हैं और मुस्लिम बहुल्य इलाके हैं, वो लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं हरीश रावत वहां पे पुराने नेता रहे हैं और वो देहात का इलाका है, और देहात के इलाकों में हरीश रावत जी की अपनी पकड़ और अपनी जकड़ है। वहां वो गन्ने भी चूसते हैं, उनके साथ गन्ने का जूस भी पीते हैं, गुड़ भी खाते हैं, तो वो बहुत सारी की लोगों की कनेक्टिविटी हरीश रावत जी के साथ में है। तो मुझे लग रहा है कि कांटे का मुकाबला हमें देखने को मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं अगर पलड़े भारी की अगर मैं बात करूं तो हो ना हो कि वीरेंद्र रावत वहां से बाजी मार रहे। बहुगुणा जी, मुस्लिम बाहुल्य आप बात करें, लेकिन मुस्लिम बहुजन समाज पार्टी ने, क्योंकि अगर हरिद्वार की जनता का मिजाज देखें तो जो वहाँ का एससी वोटर या मुस्लिम वोटर, तो कहीं ना कहीं वो बसपा से भी जुड़ा रहा है, क्योंकि सीमा उत्तर प्रदेश की आती है। बसपा ने एक पुराने विधायक उनके रहे हैं मीरापुर से, जमील अहमद, उनको टिकट दिया है। क्या वो डैमेज नहीं कर रहे कांग्रेस का? देखिए, 2-3 विधानसभाओं में बसपा का है, लेकिन अगर हम चुनाव में वोटिंग की बात करें तो ज्यादातर लोग वोटिंग इस बिहाफ पे करते हैं कि यार वो जीतने वाला है, ये तो जीतेगा ही नहीं, तो मैं अपना वोट खराब क्यों करूं। ये बहुत बड़ा फैक्टर है जो चुनाव को प्रभावित करता है कि ये जीतेगा और ये तो जीतेगा नहीं, मैं वोट खराब क्यों करूं। तो उस फैक्टर को लेके बसपा का वोट मुझे नहीं लगता कि वो खराब होगा। और अंदर खाने में आप लोगों को बता दूं, बेशक बसपा गठबंधन में हो या ना हो, ये भी बात सच है कि अंदर खाने सबकी सेटिंग है और वोटों को जो ट्रांसफर करने का काम पूरे देश में हुआ है, उसमें उत्तराखंड भी उससे अछूता नहीं है। हो सकता है वो चीजें हमारे कैमरे पे दिख नहीं रही हो, लेकिन अंदर खाने वो गेटिंग और सेटिंग का खेल हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि वो बसपा अगर वो कैंडिडेट जीतने का दम रखता है तो तब तो वोट उन्हें मिल सकता है, लेकिन अगर वो जीतने का दम नहीं रखता है तो अंदर खाने वो वोट शिफ्ट हुए होंगे। इस बात को मैं मजबूती से कह सकता हूँ। खन्ना जी, वोट की बात बहुगुणा जी कर रहे थे, तो इस बार लग रहा है कि अगर पूरे इंडिया में देखा जाए तो दो तरफ वोट गए हैं, या तो मोदी पक्ष या मोदी विरोध। ना, मोदी पक्ष तो एंटायरली किसी से बात कर लो, जिस सब्जेक्ट पे बात कर लो, जिस इलाके में जाकर बात कर लो, जिस मतलब अपोजिशन से भी बात अगर कर लोगे तो वो भी मुंह से ये कहेगा कि मोदी फैक्टर इज हाई। मोदी के आगे कोई भी व्यक्ति ठहरता हुआ दिखाई नहीं देता, चाहे जितना मर्जी लोकप्रिय हो। मोदी लोकप्रिय हैं, इस वजह से जो अपोजिशन के लोग हैं वो भी सभी जुबान से यही कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। तो बसपा ने कोई नुकसान, बसपा का कोई जनाधार नहीं मान रहे? बसपा का कोई जनाधार नहीं है और होगा भी तो वोट कटेंगे। ठीक है, अभी हमारे साथ बात करें तो उत्तराखंड के वरिष्ठ पत्रकार जो दशकों से यहाँ पत्रकारिता कर रहे हैं, उनका साफ कुछ लोग मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं अभी भी हरिद्वार जो क्षेत्र है वो भाजपा के लिए मजबूत है, लेकिन कुछ पत्रकारों का ये मानना है कि इस बार हरिद्वार क्षेत्र में बदलाव हो सकता है और हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत के सर हरिद्वार का ताज सज सकता है। देहरादून से वीडियो जर्नलिस्ट जॉन जैदी के साथ आदिल पाशा, टीवी9। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।